हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और आज की वीडियो में मैं सोल्व कराऊंगा एमए सेकेंड ईयर प्राइवेट का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर रिसर्च मैथडोलॉजी। इसका पेपर कोड है G370 और 2022 का क्वेश्चन पेपर है। 24 मार्च में आपकी परीक्षा होगी। रिसर्च मैथडोलॉजी का जो एग्ज़ाम है वो 24 मार्च में मंडे को आपका सेकेंड शिफ्ट में होगा 2 से 5। तो मैंने 2021, 22, 23, 24 तक के रिसर्च मैथडोलॉजी के चारों क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा आगमनात्मक तर्क की प्रक्रिया से संबंधित है? तो विशेष से सामान्य की ओर बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कौन सा अनुसंधान का अंग नहीं होना चाहिए? तो व्यक्तिनिष्ठता। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, व्यक्तिनिष्ठता। निम्नलिखित में से कौन सी संभाव्य प्रतिदर्शन पद्धति नहीं है? तो कोटा प्रतिदर्शन पद्धति। जनसंख्या के एक सदस्य को कहा जाता है तो इकाई कहा जाता है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जनसंख्या का संपूर्ण सर्वेक्षण कहलाता है, जनगणना कहलाता है। ठीक है। वर्गीकृत प्रतिदर्शन पद्धति प्रयोग की जाती है जब जनसंख्या होती है विषम जातीय। संभाव्य प्रतिदर्शन पद्धति का उदाहरण है लॉटरी पद्धति। शब्द घटना किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो गुणात्मक अनुसंधान से संबंधित है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वह जनसंख्या जिससे प्रतिदर्श लिया गया है को इकाइयों में विभाजित किया जाता है उसे कहते हैं प्रतिदर्श इकाई, उसे कहते हैं। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसंधान का प्रकार नहीं है? तो अनुसंधान समस्या। ठीक है, ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 2021 के क्वेश्चन पेपर में भी आया है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। प्रतिदर्शन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से चरण शामिल है? तो इसमें लक्षित जनसंख्या की परिभाषा, प्रतिदर्श पद्धति का चयन एवं पहचान, प्रतिदर्शन ढांचे का चयन। तो इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक पद्धति से संबंधित है? तो नरवंश विज्ञान, कथा, जमीनी सिद्धांत। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। और ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 2021 के क्वेश्चन पेपर में आया था, तो अच्छे से इसको देख लीजिएगा। हो सकता है आपकी जो 24-25 मार्च में जो आपकी परीक्षा है 24 मार्च में, उसमें भी आ सकता है, तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। किस प्रतिदर्श में जनसंख्या विभिन्न वर्गों में विभाजित होती है? तो वर्गीकृत प्रतिदर्शन पद्धति। किस प्रतिदर्श में अनुसंधानकर्ता को उद्देश्यों के आधार पर प्रतिदर्श के चयन में पूर्ण स्वतंत्रता होती है? तो उद्देश्यपरक प्रतिदर्शन। गुच्छ प्रतिदर्शन में जनसंख्या समूहों में विभाजित होती है जो प्रकृति से होते हैं, तो विषम जाती है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रतिदर्श आकार के बढ़ने से प्रतिदर्श त्रुटि कम होती है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, कम होती है। अनुसंधान प्रक्रिया प्रारंभ होती है अनुसंधान समस्या की पहचान से। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अनुसंधान समस्या की पहचान से। अनुसंधान एक प्रक्रिया है तथ्यों को बार बार खोजने की। ठीक है, तथ्यों को बार बार खोजने की प्रक्रिया है। यदि अनुसंधानकर्ता शोध समस्या से परिचित नहीं है तो किसी विषय के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन सा अध्ययन करेगा? तो पायलट अध्ययन करेगा, ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो अच्छी शोध संरचना वह होती है जो न्यूनतम प्रयोगात्मक त्रुटि करती है। यदि आंकड़े नाकाफी है तो शोध समस्या बनी रहेगी। अनुसंधान के लिए तकनीकी परिवर्तन स्थिर खोज समस्या होती है। तो इसमें सभी हो जाएंगे ये। ठीक है, तीनों के तीनों। तो डी वाला ऑप्शन इसमें राइट है, उपर्युक्त सभी, ये सभी सत्य है। एक अच्छी शोध योजना में कौन सा गुण महत्वपूर्ण है? एक अच्छी शोध संरचना न्यूनतम अनुसंधान त्रुटि करती है। एक अच्छी शोध संरचना किफ़ायती होनी चाहिए। एक अच्छी शोध संरचना लचीली होनी चाहिए। तो डी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। शोध प्रक्रिया में परिकल्पना के निर्माण के पश्चात क्या आएगा? तो शोध उपकरण का चयन आएगा। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल्स। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता है? व्यवस्थित अध्ययन, वैज्ञानिक शोध संरचना, सत्यापनशीलता। तो तीनों के तीनों जो ये है वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं हैं। तो डी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से किस प्रकार की परिकल्पना का सांख्यिकीय पद्धति से परीक्षण किया जा सकता है? तो शून्य परिकल्पना का। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान का अंतिम चरण है? तो प्रत्यावेदन लेखन। ठीक है, प्रत्यावेदन लेखन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शून्य परिकल्पना के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो एनोवा के पश्चात परीक्षण। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है एग्जाम में आपके। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन का प्रकार नहीं है? साक्षात्कार सहभागी। किस प्रकार के अनुसंधान के लिए परिकल्पना का निर्माण आवश्यक नहीं है? ऐतिहासिक अनुसंधान। अनुसंधान आधारित है प्राथमिक आंकड़ों पर, द्वितीयक आंकड़ों पर, तो इसमें ए तथा बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। शोध समस्या की पहचान है, तो शोध प्रक्रिया का प्रथम चरण इसमें हो जाएगा। परिकल्पना नहीं लिखी जा सकती सामान्य कथन में, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रयोगात्मक अनुसंधान का लक्ष्य है चरों के मध्य संबंधों की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सी शोध पद्धति कार्य कारण संबंध पर केंद्रित है? तो प्रयोगात्मक पद्धति, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। किस शोध पद्धति में आश्रित पर प्रभाव के अवलोकन एवं मापन के लिए स्वतंत्र चर में हेरफेर किया जाता है? तो ऐतिहासिक पद्धति। प्रयोगात्मक अनुसंधान किया जा सकता है सटीकता से नियंत्रित। निम्नलिखित में से कौन सा निदर्शन पद्धति का लाभ नहीं है? तो प्रतिनिधित्वता। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, प्रतिनिधित्वता। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी परिकल्पना का स्रोत नहीं कहा जा सकता समस्या को, प्रॉब्लम को, सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। शोध प्रतिवेदन में सर्वप्रथम क्या लिखा जाएगा? तो शीर्षक। ठीक है, टाइटल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में रिपीट हुआ था ये, 2021 के क्वेश्चन पेपर में आया था और आपके 2022 में भी रिपीट हुआ है, देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग, एक शोधकर्ता का आवश्यक गुण होता है तो स्वतंत्र जांच की भावना, अवलोकन एवं साक्ष्यों पर निर्भरता, ज्ञान का व्यवस्थितीकरण, तो उपर्युक्त सभी इसमें हो जाएगा। शोध प्रक्रिया के अंतर्गत परिकल्पना का निर्माण के पश्चात आता है शोध उपकरण का चयन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, 2021 के क्वेश्चन पेपर में आया था। सामान्यतः अनुसंधान के प्रदत्त होते हैं, तो मात्रात्मक, गुणात्मक, ए व बी दोनों इसमें सही हो जाएगा। प्रतिदर्श के आधार पर सामान्यीकृत निष्कर्ष तकनीक रूप से जाना जाता है तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित है? तो स्तरबद्ध प्रतिदर्शन, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी अनुसंधान की गहराई का निर्णय किया जा सकता है अनुसंधान के उद्देश्यों से। संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित सांख्यिकीय मापन को कहते हैं प्राचलिक। प्रतिदर्श पर आधारित मापन को कहा जाता है सांख्यिकी कहा जाता है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कौन सा एक रेखीय प्रदर्शन नहीं है? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेखीय प्रदर्शन है? तो पाई चार्ट, दंडारेख, आयत चित्र, ये सभी क्या है? रेखीय प्रदर्शन है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। एक गोलाकार सांख्यिकीय रेखा चित्र जिसे संख्यात्मक अनुपात में समझने के लिए स्लाइस में विभाजित किया जाता है कहलाता है पाई चार्ट कहलाता है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, पाई चार्ट कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 के क्वेश्चन पेपर में भी आया है ये, तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। व्यावहारिक शोध निर्देशित होते हैं तो समस्या समाधान की ओर, कार्य आधारित अनुसंधान की ओर, वास्तविक समस्या की ओर, तो डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। भारत सरकार द्वारा की जाने वाली जनगणना एक उदाहरण है, तो विवरणात्मक अनुसंधान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी काफी, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा या नोट कर लीजिए इसको आप। लंबवत एवं क्षैतिज दंड पर आधारित रेखा चित्र जिसकी लंबाई उसकी मात्रा के अनुपात में होती है कहलाता है, तो दंड चित्र कहलाता है। ठीक है, बार डायग्राम। एक प्रयोग में अनुसंधानकर्ता पर एक या अधिक चरों को उसके प्रभाव जानने के लिए नियंत्रित करता है आश्रित चर। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, आश्रित चर। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम कार्ल पियर्सन द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आयत चित्र। प्राथमिक आंकड़ों की तुलना में द्वितीयक आंकड़े संकलित किए जा सकते हैं त्वरित एवं आसानी से, अपेक्षित से कीमत कम पर और कम प्रयासों के साथ कम समय में, तो डी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। एक आयत चित्र कितने चरों से संबंधित है? तो एक चर से। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचलिक परीक्षण नहीं है? तो काई वर्ग परीक्षण। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वैज्ञानिक ज्ञान का उदाहरण क्या है? प्रयोगशाला एवं क्षेत्रीय प्रयोग।
निम्नलिखित में से कौन सा तथ्यों के संकलन का एक उदाहरण है? प्रश्नावली इसमें हो जाएगा। अनुसंधान प्रतिवेदन लिखते हुए एक शोधकर्ता को इसे तार्किक, सामयिक, कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए। वाक्य के प्रारंभ में अंकित आकृति को अंकों में प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने परिणामों की दूसरे अध्ययनों से तुलना नहीं करनी चाहिए। तो डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। एक समूह केंद्रित चर्चा में कितने सहभागी शामिल होते हैं? तो लगभग 6 से 8। प्रश्नावली क्या होती है? तो एक शोध उपकरण है। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा शोध उपकरण नहीं है? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है। कौन सा एक अनुसंधान प्रतिवेदन का भाग नहीं है? तो अनुसंधान का महत्व इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रश्नावली का प्रकार है? तो नैदानिक। ठीक है, नैदानिक जो है प्रश्नावली का एक प्रकार है। डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। किसी व्यक्ति के गुणों के गुणात्मक विवरण के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है? तो निर्धारण मापने का, ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। समाजमिति पद्धति द्वारा किस प्रकार के तथ्यों का संकलन किया जाता है? मानव संबंध का। निम्नलिखित में से कौन सा संरचित साक्षात्कार से संबंधित है? तो पूर्व निर्धारित प्रश्न, ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा या लिख लीजिएगा। किस प्रकार के साक्षात्कार में व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों पर प्रश्न पूछे जाते हैं? तो चिकित्सकीय साक्षात्कार। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, चिकित्सकीय साक्षात्कार। भारत में किसी राजनीतिक पार्टी के भविष्य के अध्ययन के लिए कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो प्रश्नावली। गुडे एवं हैट ने किसे एक सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया कहा है? साक्षात्कार को। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें हमारा। किस प्रकार के साक्षात्कार में प्रक्रिया एवं सामग्री निश्चित होती है? तो औपचारिक में। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, औपचारिक। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार की प्रक्रिया का भाग है? तो साक्षात्कार की तैयारी, साक्षात्कार का नियंत्रण, साक्षात्कार की समाप्ति। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। उस वैचारिक ढांचे का क्या नाम है जिसमें शोध किया जाता है? तो शोध अभिकल्पना। सहसंबंध विश्लेषण का प्रमुख गुण क्या है? चरों के मध्य संबंध, ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से गुणात्मक शोध का कौन सा लक्षण गंभीर माना जाता है? तो नीचे से ऊपर के अनुभवजन्य साक्ष्य के साथ आंकड़ों का संकलन। किस शोध में हम आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं? तो गुणात्मक अनुसंधान में, ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। दैव निदर्शन पद्धति कैसे सहायक है? तो एक मितव्ययी पद्धति, उचित सटीक पद्धति, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से मुक्त। तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। टिपिट टेबल संदर्भित करती है? तो यादृच्छिक अंकों की तालिका को टेबल सांख्यिक के जांच में प्रयोग की जाती है। प्रतिदर्शन पद्धति में प्रयोग की जाती है। तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही है, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक अनुसंधान का सर्वोत्तम वर्णन है? तो शोधकर्ता की परिकल्पना को निश्चित करने का प्रयास। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही है, शोधकर्ता की परिकल्पना को निश्चित करने का प्रयास। एक चर जो दूसरे चर में परिवर्तन के कारण के लिए परिकल्पित किया जाता है कहलाता है निराश्रित चर। कौन सा अनुसंधान कार्य कारण संबंध की उपस्थिति के संबंध में मजबूत साक्ष्य उपलब्ध कराता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए वाला राइट हो जाएगा, प्रयोगात्मक अनुसंधान। प्रयोगात्मक अनुसंधान की प्रमुख परिभाषित विशेषता क्या है? तो स्वतंत्र चर में परिवर्तन। एक सकारात्मक सहसंबंध स्थित होता है, दो चर एक ही दिशा में चलते हैं। सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, दो चर एक ही दिशा में चलते हैं। अनुसंधान जिसमें शोधकर्ता एक चरण में गुणात्मक प्रतिमान प्रयोग करता है और दूसरे चरण में मात्रात्मक प्रतिमान प्रयोग करता है कहलाता है, तो वो कहलाता है मिश्रित अनुसंधान पद्धति। ठीक है, इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मिश्रित अनुसंधान पद्धति। अतीत की घटना को समझने के लिए किए जाने वाले अनुसंधान को कहा जाता है ऐतिहासिक अनुसंधान कहा जाता है। निम्नलिखित में से शोध के लिए सर्वप्रथम क्या आवश्यक है? तो शोध समस्या। किन परिस्थितियों में टाइप 1 त्रुटि विद्यमान होती है? तो शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जाती है यद्यपि यह सत्य है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप या तो नोट कर लीजिएगा या फिर अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसमें वीडियो में।
निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान की एक विशेषता है? यह व्यवस्थित है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यह व्यवस्थित है। किस प्रकार के अनुसंधान के परिणामों को दूसरी परिस्थितियों के लिए सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता? ऐतिहासिक अनुसंधान। कौन सफलतापूर्वक अनुसंधान कर सकता है? जिसने अनुसंधान पद्धति का अध्ययन किया हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान की पद्धति नहीं है? अवलोकन इसमें हो जाएगा। एक शोध के निष्कर्षों की प्रामाणिकता है इसकी निष्पक्षता। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, निष्पक्षता। निम्नलिखित में से कौन सी संभाव्य प्रतिदर्शन पद्धति है? तो गुच्छा प्रतिदर्शन पद्धति, व्यवस्थित प्रतिदर्शन पद्धति, वर्गीकृत प्रतिदर्शन पद्धति, तो ये तीनों ही है इसमें, तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। जब जनसंख्या निश्चित हो तो कौन सी पद्धति प्रयोग की जाती है? तो व्यवस्थित प्रतिदर्शन पद्धति प्रयोग की जाती है, ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। शोध समस्या का किस दृष्टिकोण से चयन किया जाता है? सामाजिक प्रासंगिकता। ठीक है, एक परीक्षण होता है, कभी भी एक पुच्छीय परीक्षण नहीं हो सकता। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा कि कभी भी एक पुच्छीय परीक्षण नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या आंकड़ों का सबसे व्यापक स्रोत है? तो जनगणना। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। प्रयोगात्मक अनुसंधान में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो अवलोकन की आवश्यकता नहीं होती। क्रियात्मक अनुसंधान को समझा जा सकता है, तो अनुसंधान का एक प्रकार जो किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे एमए सेकेंड ईयर का पॉलिटिकल साइंस का पेपर कोड जी 370 का क्वेश्चन पेपर था ये, रिसर्च मैथडोलॉजी। और 24 मार्च में आपकी परीक्षा है सेकेंड शिफ्ट में। तो रिसर्च मैथडोलॉजी के 2021, 2022, 23, 24 तक के मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए हैं वीडियो में, तो वो आप लोग देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट पर जा कर के। तो प्लेलिस्ट में चेक करिएगा आप, पॉलिटिकल साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, एमए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के नाम से। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।